में खबर आपको दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इजलास। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने हदबंदी रूल्स के लिए मजीद 2.5 माह का वक्त मांगा है। इसी पर बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा, मजीद वक्त मांगने की वजूहात बताई गई हैं? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उससे मुतल्लिक जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने जो डीमार्केशन रूल्स की तश्कील के लिए जो है बाकायदा तौर पर पहले 4 हफ्तों का वक्त मांगा था। लेकिन आज के इजलास में उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है उससे इस्तदा की है कि उनको मजीद 2.5 से 3 माह का जो है वक्त दिया जाए। जो सेक्रेटरी बल्दियात हैं और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है वो कमीशन में पेश हुए और उनकी जानब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। जो 4 हफ्तों का वक्त दिया गया था उसमें जो डिमार्केशंस हैं वो जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाएंगी, लिहाजा जनवरी 2026 तक का जो है वक्त दिया जाए। जिसके बाद जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इब्तिदाई तौर पर उनके यानी पंजाब हुकूमत के साथ एग्री किया है और ये भी हिदायत जारी की है कि वो जल्द अज जल्द जो ये रूल्स की तश्कील को जो है मुकम्मल करे। ताम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब तक इस मामले पर कोई ऑफिशियली कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन इससे कबल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हल्का बंदियों पर काम का आगाज़ किया गया था और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बाकायदा तौर पर बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी करना था। ताम जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो एक्ट है वो मंजूर किया गया, जिसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 था वो मनसूख करार दिया गया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से जो हल्का बंदियों का अमल था उसको रोक लिया था और उसके बाद ये करार दिया था कि अब नए एक्ट जो 2025 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके तहत ये इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई तौर पर जो पंजाब हुकूमत थी उसकी इस्तदा को मंजूर किया था, जिसमें 4 हफ्तों का वक्त मांगा था, लेकिन अब 2.5 से 3 महीने का मजीद वक्त मांगा गया है। और जो हमारे ज़राए हैं वो इसकी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इस बात पे एग्री किया गया है। जो पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं वो 31 दिसंबर 2021 के बाद जो है वो ड्यू हैं, जिसमें जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों में इसमें ताख़ीर जो है वो की जाती रही है और इसमें 6 दफ़ा जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें तरमीम की गई थी, 2 दफ़ा हल्का लोकल गवर्नमेंट एक्ट में भी तब्दीली की गई थी। वकार, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि मकामी हुकूमतों को आइन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इस मामले पर खुलकर बात हो। माजी में एक जमात ने मकामी हुकूमत के कानून को ख़त्म कर दिया। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात हों। पंजाब असम्बली ने एक मुतफ़िका करारदाद पास की। अपोजिशन के 35 अरकान ने करारदाद के मतन में हिस्सा लिया। पंजाब असम्बली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट ही कर सकती है। मामला इतना ज़रूरी है मकामी हुकूमतों का कि इस पर खुल के बात होनी चाहिए और इसमें लगी लिपटी के बगैर बात होनी चाहिए। सूबाई असम्बली पंजाब ने एक करारदाद पास की, मुतफ़िका करारदाद, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यूनानिमसली वोट किया कि जो सूबाई असम्बली पंजाब का एक कॉकस बना और उस कॉकस की हमारे पास यहाँ पे कॉकसेस की बड़ी अहमियत है और हमारी असम्बली में तश्कील दिए गए कॉकसेस में से सबसे बड़ा कॉकस मकामी हुकूमतों का लोकल गवर्नमेंट्स के मुतल्लिक बना, जिसमें लगभग 80 के करीब अरकान इसके मेंबर अपनी वॉलंटरीली उन्होंने इसमें कहा कि हम इस कॉकस में हिस्सा बनना चाहते हैं। और इसके अंदर अपोजिशन के 35 के करीब अरकान थे। ये किसी की भी सियासी जमात की हुकूमत हो, लेकिन मकामी हुकूमतों को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। ये नहीं कर सकते कि आप एक जो मौजूद है हमारी मकामी हुकूमत, क्या सियासी जमात की हुकूमत बदल गई है तो उनका टेन्योर काट के हम ख़त्म कर दें। पंजाब असम्बली ने आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की करारदाद विफाक को इरसाल कर दी। करारदाद सेक्रेटरी कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को इरसाल। अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी की मुत्तफ़िका करारदाद हालिया इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुई। इस पर मज़ीद तफसील लेने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे हमजा खुर्शीद। हमजा, बताइएगा आपके पास क्या तफसील आ रही हैं? यह आर्टिकल मंजूर हो चुका?
आज बिल्कुल देखें, पंजाब असम्बली ने आर्टिकल 140A में तरमीम की जो करारदाद है वो वफाक को इरसाल कर दिया। जब अगर बताता चलूँ तो वफाक में कौमी असम्बली के सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सेनेट को जो है ये करारदाद इरसाल की गई है, जबकि ये इरसाल जो है जो करारदाद है वो बरोज़ मंगल मंजूर की गई थी। जबकि अगर मैं आपको इसका अहवाल बताऊँ तो इसमें मुकामी हुकूमतों की जिम्मेदारियाँ वाज़े करने की जो है वो आइन में बात की गई है, जबकि आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम करके बाकायदा ये बताने की बात की गई है कि कितना टेन्योर होना चाहिए मुकामी हुकूमतों का और किस वक्त पर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। जबकि इस करारदाद में ये भी बात की गई है कि मुकामी हुकूमत तहलील होने के बाद या फिर उसका टेन्योर ख़त्म होने के बाद एक मुकामी हुकूमत का जो इलेक्शन है वो 90 दिन के अंदर करवाने की जो है वो शेक आइन के आर्टिकल 140A में शामिल की जाए। जबकि इसके अलावा आइन के आर्टिकल 140A में ये भी बात की गई है कि मुकामी हुकूमतों की बाकायदा जो जिम्मेदारियाँ हैं वो वाज़े की जाएँ और उसके अलावा कोई भी हुकूमत आने के बाद जो मुकामी हुकूमत है अगर उसको तहलील करती है तो उसका 90 दिन के अंदर दोबारा से इलेक्शन कराना जो है वो लाजिम करार दिया जाए। जबकि इसके अंदर बाकायदा तफसील भी बताई गई है कि मुकामी हुकूमतों को किस तरीके से जो है वो इग्नोर किया गया है और इसके अलावा कैसे मुकामी हुकूमतों को जो है एक नई आने वाली हुकूमत आकर ख़त्म करती है। जबकि अगर बताता चलूँ तो ये करारदाद जो है वो मुतफ़िका तौर पर जो पीपल्स पार्टी के रुकन है अली हैदर गिलानी उन्होंने और जो नून लीग के रुकन है अहमद इकबाल उन्होंने पेश की थी। जबकि अहमद इकबाल की जानिब से ये गुज़श्ता इजलास में जो है वो मूव की गई थी, जबकि ऐवान ने ये मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की है और ये करारदाद अब आइन का ये आर्टिकल 140 है जिसमें तरमीम की करारदाद विफाक को अब इरसाल की जा चुकी है। इस पर मजीद आप हमें तफसील दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का राब्ता मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूरी की गई। करारदाद पर मुबारकबाद, कहा करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मिल है। करारदाद की मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रहनुमा MQM का शुक्रिया और नेक जज्बात का इजहार। वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। जंगबंदी की निगरानी और तस्दीक का मैकेनिज्म बनाने पर इत्तफाक भी हो गया। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना होगा। तुर्की की वजारत खारजा ने इस्तांबुल मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। पाक अफगान सरहद खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। जंगबंदी के निफाज के कवायद ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने दोनों फरीकों के मुस्बत किरदार को सराहा और कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन जारी रखेंगे। तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। इससे कबल दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को जंग बंदी का मुआहदा तय पाया था। इस्तांबुल मुज़ाकरात इसी मुआहदे को मजबूत बनाने का अगला सिलसिला था। तुर्की के वजारत खारजा के जारी करदा मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि फ़रीक़ैन ने जंग बंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया है। जंग बंदी के नफाज के कवायद व ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तफाक किया है, जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने दोनों फरीकों के मुस्बत किरदार को सराहा और कहा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन जारी रखेंगे। बाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, उम्मीद है अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। पाक अफगान सरहद खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। अफगानिस्तान जो है उसकी सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी, कभी बॉर्डर्स की जो है वो वायलेशन कर रहे थे, वो तमाम चीजें अब फिलफौर जो है वो रुक जाएंगी। तो इसमें ऑब्वियसली अफगान जो तालिबान रजीम है उससे जब अग्री किया है तो उनको ये तमाम कार्रवाइयां रोकनी होंगी और फिलफौर जो है इस पर अमल दरामद कराना होगा। वरना ये इत्तफाक हुआ है कि जो खिलाफ वर्जी करने वाली पार्टी होगी उसके खिलाफ कोई ना कोई सजा जो है वो दी जाएगी और कोई ना कोई पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी ने मुश्तरका एलामिया को बड़ी कामयाबी करार दिया। उनका कहना था कि अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले नहीं होंगे। उम्मीद है चीजें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, फितनातुल खारिज और फितनातुल हिंदुस्तान के थ्रू वो रुकेगी।
दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में बैठी हुई हैं और जो पाकिस्तान में हमला करने की कोशिश कर रही थी या कर रही हैं, उसको रोका जाएगा। वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा कि दोस्त ममालिक की वजह से सीज फायर मुमकिन हुआ। हमने मुज़ाकरात में अपना मौक़िफ़ पेश किया और इस पर डटे रहे। दहशत गर्दों के खिलाफ हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। DGISPR की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा से नशिस्त, खुसूसी नशिस्त में असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हालिया पाक अफगान कशीदगी, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। DGISPR ने गुफ्तगू के दौरान वाज़े किया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरज़्म है। किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। असातिज़ा और तलबा की जानिब से शहदा और गाजियान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। वाइस चांसलर हज़ारा यूनिवर्सिटी ने कहा, पाक फौज हमेशा महाज अव्वल पर होती है और हम उसके